हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीईटी यूजी 2025 का। आपने यदि एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो किस तरह से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीईटी के थ्रू आईसीआर के जितने भी कोर्सेस हैं, लगभग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या सेंट्रल कॉलेजेस हैं, उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका 2 फेज में जो काउंसलिंग चलता है, जो आपका सीईटी का काउंसलिंग होता है और जो आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेते हो, तो क्या बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्या प्रोसेस रहती है आपका एग्जाम देने के बाद, सारी ए टू जेड डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, हम यहाँ पे एमएससी के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे मैंने यूजी जो है, जो आप 4 साल का कोर्सेज करने वाले वो आरपीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर से कंप्लीट किया था। एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आपको आईसीआर के बारे में स्कोप, जो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, जितने भी कोर्सेस है, आईसीआर के जितने भी कोर्सेस है, उसमें क्या स्कोप है, कहाँ पे जॉब है, वो सारी आपको इसी चैनल पे बच्चों मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले आपका टॉपिक डिस्कशन होगा आफ्टर सीयूटी रिजल्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। यदि आपने 2025 में सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो आप बात करें सीयूटी के किसी पर्टिकुलर कॉलेज में या कोई स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, या आप आईसीआर के थ्रू, जो आईसीआर के 75 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि सीयूटी और आईसीआर दोनों में आपको क्या बेनिफिट होगा, किससे आपको एडमिशन लेना चाहिए और उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी हम बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। मतलब सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट की भी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट में जो बच्चे आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जिसपे आपका काउंसलिंग प्रोसेस, आपका रैंक कार्ड, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ आपके लो कट ऑफ मार्क्स में कौन कौन से कोर्सेस मिल सकते हैं और आप हमारी टीम से काउंसलिंग कैसे करा सकते हो, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो आफ्टर सीयूटी का जो रिजल्ट होता है, उसमें आप किस तरह से जो है एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका 2 प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे आपका जो है 2 प्रोसेस होंगे। या तो आप आईसीआर में एडमिशन ले सकते हो, या आप सीयूटी के थ्रू किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लाइक आप पीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, तो वहां पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां से आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। बट आईसीआर में ऐसा नहीं होगा। आईसीआर में पहले आप, सबसे पहले आपको आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, आपके जो है रोल नंबर वगैरह सब चीज मेंशन करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। ओके, आईसीआर के बाद यहाँ पे आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। जो आपकी रैंक आएगी उसमें आपका 2 रैंक दिया होता है। सबसे पहले आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक आपका मेंशन होगा और उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी रैंक मेंशन होगा। ओके, ये दोनों रैंक आपकी दी जाएगी और ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको जो है आईसीआर के जितने भी 12 कोर्सेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ओके, तो ये आपका इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। सीयूटी में आपका खुद का पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आईसीआर में आप यहाँ पे आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी रैंक कार्ड जारी होगी। रैंक कार्ड जारी होने के बाद आपका जब रैंक कार्ड जारी होगा तो फिर काउंसलिंग का शेड्यूल होगा और काउंसलिंग के शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको अनदर वीडियोस में हम समझा देंगे। ओके, अब यहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स हैं। अभी जो आपका जो रिजल्ट आया था, जैसे सीयूटी का रिजल्ट, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट हुआ, आपका एग्जाम, एडमिट कार्ड, सारा चीज इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था। लेकिन जो आगे की प्रोसेस है, वो जैसे आप आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आएगा बच्चों। ओके, आपको किसी सीयूटी में पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आप उन कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट यदि आपको आईसीआर में एडमिशन लेना है, तो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। ओके, आपको सीधा डायरेक्टली आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीआर
काउंसलिंग की जो इंडियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट होती है एडमिशन प्रोसेस की, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपका पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी आपका प्रोसेस रहेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन होगा, वहां पे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका रैंक कार्ड जारी होगा। ये लास्ट ईयर का कुछ जो प्रोसेस है जिसमें आपका लास्ट ईयर का काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था बच्चों, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन करके इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आपका पोर्टल खुलेगा यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे करने के बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा, वहां से आपको सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सारा प्रोसेस होने वाला है। तो दो चीज आपको समझ में आ चुकी है, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, कहां से आपका काउंसलिंग आईसीआर का स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें थे नेक्स्ट टॉपिक पे, लो कट ऑफ पे आपका मार्क्स किस तरह से मिलने वाला है। इससे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्कोर कार्ड किस तरह से जारी होगा, जो आपका रैंक कार्ड जारी, इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो आपको दिखाई दिया जा रहा है, जिसमें आपको लास्ट ईयर के हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिनको सीट अलॉटमेंट था, इनका ऑल इंडिया रैंक आया था 412, उसके साथ ही साथ इनका जो कैटेगरी रैंक था वो 29 था। इस तरह से जो है आपको सारा चीज दिया जाएगा। ओके, इस तरह से आपका यूजी का भी इसी तरह से आने वाला है। हमारे पीजी के स्टूडेंट थे जिनको लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हुआ था, तो आपका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक, उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी रैंक मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे कितने कोर्सेस है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग, ये 12 कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन 12 कोर्सेस में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबर काउंटिंग करना है आपको, चाहे आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एबीसी, एबीसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप इन सब कोर्सेज के लिए ट्राई कर सकते हो। अब किस सब्जेक्ट से कौन सा कोर्स होगा, यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपके 12th में जो है ये आपका एग्जाम, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ताकि आप पीसीबी से हो सकते हो, पीसीएम से हो सकते हो, पीसीए से हो सकते हो, या आप एबीसी ग्रुप से हो सकते हो। ओके, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के लिए आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, इंटर एग्रीकल्चर कोर्सेज हो सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें तो पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी, मतलब आप ये कोर्सेज कर सकते हो। फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे पीसीएम का स्टूडेंट नहीं कर सकता, मतलब जिसके मैथ है वो फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री कोर्सेज नहीं कर सकता, ओनली जो है पीसीबी और एबीसी वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। पीसीबी और एबीसी, या आप मान सकते हो पीसीए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यही स्टूडेंट है वो फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री का कोर्स कर सकते हैं। कम्युनिटी साइंस की बात करें तो ओनली पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट ही इस कम्युनिटी साइंस कोर्स को कर सकते हो। फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन की बात करें तो पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सेरिकल्चर की बात करें तो ओनली पीसीबी पीसीएम कोर्सेस वाले स्टूडेंट है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर पीसीएम, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी ओनली पीसीएम, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ओनली पीसीएम, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पीसीबी, पीसीएम और पीसीबी जो है कोर्सेस वाले बच्चे कर सकते हैं। अब यहाँ पे पीसीबी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का मतलब, पी का मतलब फिजिक्स, बी का मतलब बायोलॉजी, और ए का मतलब एग्रीकल्चर, सी का मतलब केमिस्ट्री, और एम का मतलब मैथमेटिक्स है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि आपको कौन सा, जो 12 कोर्सेज की बात कर रहे थे, इन 12 कोर्सेज में आप किस सब्जेक्ट से कौन सा कोर्स कर सकते हो, ये आपको पता लग गया होगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हो, जो ए टू जेड प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, कौन सी चॉइस प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। पिछले 5 साल से हम आरके एजुकेशन पे आपको काउंसलिंग टीम था, अभी आरके एग्री पे आपको सारा अपडेट मिल रहा होगा। तो बच्चों जिनको इनरोलमेंट करना है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट का लो कट ऑफ जाने वाला है, मतलब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ है वो आपको लो देखने को मिलेगा। तो लो स्कोरिंग बात करें, कोर्सेज की बात करें, तो आपको सिर्फ काउंटिंग जो करना है, आपका यहाँ पे जो सीटी में जो स्कोर कार्ड आया है उसमें आपको इस तीनों सब्जेक्ट का देखना है, मतलब या तो पीसीबी का स्कोर काउंट कर लो, या एबीसी का, या पीसीएम का, मतलब आपको डोमेन सब्जेक्ट का ही स्कोरिंग काउंटिंग करना है। ये नहीं कि आपको 1000 से काउंटिंग करना है, वो सब चीज नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, किसकी आपकी लो कट ऑफ जाती है, तो बीटेक, सॉरी बीएससी कम्युनिटी साइंस का आपका लो कट ऑफ जाता है। ओके, उसके साथ ही साथ हम बात करें बीटेक बायोलॉजी का लो कट ऑफ जाता है, उसके बाद बीएससी नेचुरल फार्मिंग का आपका लो कट ऑफ जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन का मीडियम रहेगा आपका, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का मीडियम रहेगा, सेरिकल्चर का लो, और फिशरीज का
आपका मीडियम कट ऑफ रहने वाला। तो यदि आपका थोड़ा सा स्कोर कम है, हाई रैंक है, तो आप इन सब कोर्सेज में ट्राई कर सकते हो बच्चों। बाकी आपको इन सब कोर्सेज की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से में जॉब क्या है, सारी चीज़ें। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सभी अपडेट बच्चों मिल जाए। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। और जिन बच्चों को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 699 है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।